गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और इंटीग्रेशन में हम लोग कल 18.3 के एग्जाम्पल हमने समझे थे कि उनको करा कैसे जाएगा और ये इंटीग्रेशन आगे बच्चों बहुत काम में आएंगे। अब इसी में आगे हम लोग 18.31 और 18.21 पेज पर बच्चों 18.21 पेज पर एग्जाम्पल 2 का फोर्थ पार्ट है बच्चों की साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो हम लोग इसे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 साइन ए कॉस ए ये और ये इक्वल है 2 साइन ए कॉस ए ये हो जाएगा और 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा बच्चों साइन 2a यानी साइन 2ax प्लस 2b। और बच्चों फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 cos 2ax प्लस 2b और x का कोफिशिएंट बच्चों अपान में आ जाएगा 2a ये हो जाएगा। क्या करा बच्चों कि 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a का फार्मूला बन गया बच्चों और 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देने के बाद ये साइन 2ax प्लस 2b साइन x की तरीके से होगा और साइन x हो जाएगा माइनस कॉस x और बच्चों x का कोफिशिएंट जो अपान वो सॉरी 2a है वो अपान में आ जाएगा और ये अपान में 2 बच्चों चल ही रहा था तो ये हो जाएगा -1/4a cos 2ax प्लस 2b ये आ जाएगा बच्चों। तो आपने देखा ये क्वेश्चन नॉर्मली सिंपली हो गया, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। और फिर आगे देखिए बच्चों एग्जाम्पल 2 का बच्चों फोर्थ पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x अपॉन साइन 2x dx और ये बच्चों हो जाएगा 2 साइन 2x cos 2x और ये बच्चों हो गया साइन 2x dx और ये कैंसिल हो गया और बच्चों ये 2 बाहर आ जाएगा और 2 बाहर आ जाने के बाद ये इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx और ये हो जाएगा बच्चों 2 साइन 2x और होल अपॉन 2 cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x और 2x का और हो जाएगा अपान में 2 आ जाएगा बच्चों और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस c हो जाएगा बच्चों साइन 2x प्लस c। तो ये भी सिंपल हो गया। ठीक है बच्चों, इसमें वही इंटीग्रेशन की वैल्यूज लग रही हैं बच्चों कि जैसे साइन ax का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ax अपान ए ई की पावर ax का ई की पावर ax अपान ए। अब बच्चों इंटीग्रेशन जैसे ये हमारे पास है फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट बच्चों और फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट जो है उसमें ये कहा गया है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ रूट 3x प्लस 4 माइनस रूट 3x प्लस 1 dx ये है बच्चों। इसमें ये होगा बच्चों कि इसके 3x प्लस 4 प्लस इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद 3x प्लस 4 माइनस रूट
3x+1 dx, ये हो गया बच्चों। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। कैसे क्वेश्चनों में प्रैक्टिस करिए। इसमें 1 में ये अंडर रूट में 3x+4 है और अंडर रूट में 3x+1 है। इसमें भी रूट में 3x है, इसमें भी रूट में 3x दिखाई दे रहा है। इसमें रूट में 5x दिखाई दे, इसमें रूट में 5x दिखाई दे, इसमें रूट में 2x, इसमें भी 2x दिखाई दे। तो इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो बच्चों ये हो जाएगा रूट 3x+4 प्लस रूट 3x+1 और ये बच्चों हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा a² माइनस b², a² माइनस b²। और बच्चों a² माइनस b² हो जाने के बाद ये जो हो जाएगा आपका रूट 3x+4 प्लस रूट 3x+1 और बच्चों ये a² हो जाएगा 3x+4 और ये हो जाएगा 3x+1 dx, ये आ गया बच्चों। और ये आ जाने के बाद ये इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों 3x+4 प्लस रूट 3x+1 और 3x से 3x कैंसिल हो गया और 4 - 1 बच्चों 3 बच गया। 4 - 1 3 हो गया और ये dx और ये 1/3 बाहर आ गया और ये 3x+4 हो गया और ये रूट 3x+1 हो गया और ये dx, ये आ गया। और फिर दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लीजिए और अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेने के बाद रूट 3x+4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x+4 की पावर 3/2 + 1, ओ सॉरी 1/2 + 1। ठीक है बच्चों, तो ये इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे आगे कि ध्यान से देखिए इसे कि हम लोग इसमें आगे ये करेंगे कि ये हो जाएगा हमारा 1/3 अलग अलग और ये हो जाएगा रूट 3x यानी 3x+4 की पावर 1/2 dx और 3x+1 की होल पावर 1/2 dx, ये हो गया बच्चों। और ये हो जाने के बाद ये हो जाएगा 1/3 3x+4 की पावर 3/2 और बच्चों अपान में 3 इंटू 3/2, ये 3/2 इसका आया। देखिए x की पावर n, x की पावर n का हो जाएगा x की पावर बच्चों n+1 अपान n+1 और x का कोफिशिएंट अपान में आ जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों 3x+1 की पावर 3/2 और ये हो जाएगा 3/2, ये हो गया बच्चों। तो बच्चों ये हो गया 3x+4 की पावर 1/2 + 1 और ये 1/2 + 1 3/2 और ये 3/2 और ये अपान में 3/2 अपान में 3/2 आ जाएगा और x का कोफिशिएंट अपान में और आएगा, ये हो गया 1/3 3x+4 की पावर 3/2 और ये हो गया बच्चों 9/2, 2 ऊपर चला गया और ये हो गया बच्चों 2 और ये हो गया 3x+1 की पावर 3/2 और ये 9 हो गया, ये आ गया। तो यहां तक आपने देखा और अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है बच्चों। 8.3 एक्सरसाइज के ये आपको आज मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, इसमें अच्छे अच्छे और कुछ बच्चों आपको करने हैं। देखिए बोर्ड पर। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 18.3 का एक 7th क्वेश्चन है बच्चों और ये 7th क्वेश्चन में देखिए 2x/2x+1 का होल स्क्वायर, 2x/2x+1 का होल स्क्वायर, इसका बच्चों इंटीग्रेशन करना है और इसका जब इंटीग्रेशन करना है तो ये हो जाएगा बच्चों 1 ऐड कर दिया
और 1 इसमें बच्चों माइनस कर दिया और ये हो गया 2x+1 का होल स्क्वायर dx। 1 ऐड और 1 माइनस, और बच्चों 1 ऐड और 1 माइनस करने के बाद ये हो गया 2x+1 अपान 2x+1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान 2x+1 का होल स्क्वायर। ये आ गया बच्चों, और ये बच्चों फिर कैंसिल हो गया और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2x+1 माइनस 1/2x+1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों, और ये हो गया बच्चों 1/2x+1 dx, 1/2x+1 का होल स्क्वायर dx। ये हो गया बच्चों इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या करा बच्चों, 2x 1 ऐड कर दिया और 1 माइनस कर दिया और एलसीएम ब्रेक कर दिया। एलसीएम ब्रेक कर देने के बाद बच्चों ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। ये बच्चों log 2x+1 हो गया और इसका इंटीग्रेशन देखिए, ये तो पावर 1 है, ये पावर 1 है बच्चों। 1/2x+1 का इंटीग्रेशन, और ये बच्चों हो गया 2x+1 की पावर -2 dx। ये हो गया, तो पहला वाला हो गया बच्चों log 2x+1/2। पहला वाला हो जाएगा बच्चों 1/2 log 2x+1, और दूसरा वाला हो जाएगा 2x+1 की पावर -1/-1 और इंटू में 2 और प्लस c हो जाएगा बच्चों। 2x+1 की पावर -2 है, तो ये -2 + 1 -1 और अपान में -1 और आएगा, और x का कोफिशिएंट बच्चों अपान में 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, और इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन बच्चों देखेंगे। अच्छा ठीक, और ये एक्सरसाइज आप करिएगा, और अगर जो क्वेश्चन नहीं हो वो मुझसे मत पूछिएगा। जैसे बच्चों है 12th क्वेश्चन, और 12th में बच्चों कहा गया है कि 1/1 - sin x/2 ये इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो ऐसे इंटीग्रेशन में आपको हमने अगर बताया है या नहीं बताया है वो बात की बात है। सबसे पहला काम ये करिए इस इंटीग्रेशन में कि अगर 1/1 sin x है, 1 sin x है, 1 cos x है, 1 cos x है, तो इसके कॉन्जुगेट से बच्चों मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, और ये हो जाएगा 1 sin x/2, 1 sin x/2, और ये हो जाएगा बच्चों 1 sin x/2 dx। ये हो गया, ये हो गया बच्चों 1 sin x/2, और a + b, a - b, a² - b², और बच्चों ये हो जाएगा 1 sin x/2, और नीचे आ जाएगा बच्चों cos² x/2 dx। ये हो गया, यहां तक हमने आपको पहुंचाया, और यहां तक पहुंचने के बाद बच्चों देखिएगा एलसीएम ब्रेक कर दिया जाएगा। क्या ब्रेक कर दिया जाएगा बच्चों, एलसीएम ब्रेक कर दीजिए, और एलसीएम ब्रेक कर देने पर यह होगा 1/cos² x/2 dx अलग अलग, और ये हो गया बच्चों sin x/2 अपान cos² x/2 dx। ये हो गया 1/cos² x/2 बच्चों हो जाएगा 1/cos² x/2, ये आ जाएगा बच्चों sec² x/2 dx प्लस sin x/2 अपान cos x/2, तो ये हो जाएगा बच्चों tan x/2, और 1/cos x/2 sec x/2 हो जाएगा बच्चों, और dx। ओह सॉरी,
अब बच्चों सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा बच्चों 10x/2 और 10x/2 हो जाने के बाद x का कोफिशिएंट है 1/2 और ये 1/2 अपान में आ जाएगा और sec x/2 और 10x/2 का sec x होता है तो ये sec x/2 अपान बच्चों 1/2 और प्लस c हो जाएगा। ये कैसे आया बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू को कहते हैं बच्चों सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू 10x/2 हो जाएगा और वन अपॉन कॉस एक्स बाई टू सेक एक्स बाई टू हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स बाई टू बच्चों 10x/2 हो जाएगा और x/2 का एक्स का जो यहाँ एक्स का जो कोफिशिएंट है ये जरा ध्यान से देखिएगा, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू तो बच्चों ये हो गया 10x/2 ठीक, और x का कोफिशिएंट है 1/2 वो अपान में आ जाएगा 1/2 अपान में आ जाएगा और प्लस c x का कोफिशिएंट अपान में आ जाएगा। ऐसे ये sec x और tan x है तो ये sec x हो गया और x का कोफिशिएंट 1/2 अपान में आ गया और प्लस c हो गया बच्चों। तो मेरी बात आपको ये समझ में आई होगी। इसमें हो सकता है आपको जैसे 14th क्वेश्चन है वो आप खुद करके देखिए, मैं नहीं बता रहा हूं, हो सकता है आंसर मेल ना खाए बुक से, आप उसमें परेशान मत होइएगा और यहीं से हम आपको बताना शुरू करेंगे कि एक ही क्वेश्चन के दो आंसर बच्चों कैसे हो सकते हैं, लेकिन वो अगला मेथड आएगा उसके अकॉर्डिंग बताया जा सकता है एक ही क्वेश्चन के दो आंसर देखने में कैसे अलग अलग हो सकते हैं। देखने में बस अलग होंगे लेकिन होगा वो दोनों ही आंसर सही। जैसे e की पावर 14 है, e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर e की पावर x बाहर है तो आप होल स्क्वायर को बच्चों खोल लीजिए और e की पावर x के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो आज बच्चों ये एक्सरसाइज होमवर्क में करिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।